आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिए गए हैं निम्नलिखित 4 कथनों में से प्रत्येक का सत्यमान लिखिए। पहला प्रश्न है दिल्ली भारत में है और 2 + 3 = 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला कथन में हमें और संयोजक दिया है जो दो कथनों को आपस में जोड़कर एक संयुक्त कथन बना रहा है। ठीक है, तो बच्चों पहला कथन के घटक P और Q से हम लोग निरूपित करते हैं। तो P क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दिल्ली भारत में है। ठीक है, और दूसरा घटक हो जाएंगे 2 + 3 = 6। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली भारत में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य कथन। ठीक है, और 2 + 3 = 5 होता है, परंतु यहाँ पर 6 दिया है बच्चों, तो ये क्या है, असत्य। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हम लोग सत्यता सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P। ठीक है, यहाँ पर Q। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों और संयोजक का प्रयोग किया गया है, तो और संयोजक का प्रतीकात्मक रूप होता है ये वाली चिन्ह। ठीक है, ये वाली चिन्ह जिसको हम लोग इंटरसेक्शन में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P × Q। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम देखें तो P क्या है, सत्य है, तो सत्य को हम लोग T से भी निरूपित करते हैं। ठीक है, और असत्य को F से, अर्थात फॉल्स। तो यहाँ पर T हो जाएगा, P क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसलिए T, और Q क्या है, फॉल्स, अर्थात यहाँ पर F। तो बच्चों यहाँ पर और संयोजक का प्रयोग किया गया है। P और Q, P × Q तभी सत्य होंगे जब दोनों घटक सत्य हो। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी असत्य हो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, P × Q असत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें बच्चों, तो P क्या है, ट्रू है, और यहाँ पर क्या है, Q असत्य है। तो यहाँ पर P × Q क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य, अर्थात F। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, दूसरे कथन में दिए हैं जिसे हम P घटक मान लेते हैं, दिल्ली भारत में है और घटक Q क्या हो जाएंगे, 2 + 3 = 5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो P Q, और यहाँ पर और संयोजक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा P × Q। ठीक है, तो दिल्ली भारत में है, ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, ट्रू कथन है, अर्थात सत्य कथन है। और 2 + 3 क्या होता है, 5, जो कि 5 के बराबर दिया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, T। ठीक है, तो यहाँ पर P क्या हो गया, T, और Q क्या हो गया, T। तो यहाँ पर P × Q तभी सही होता है जब दोनों घटक आपस में सही हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, P भी सही है, Q भी सही है, तो P × Q भी क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न में क्या है, दिल्ली नेपाल में है और 2 + 3 = 5। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न के घटक हम लोग P और Q से निरूपित करते हैं। तो घटक P क्या हो जाएगा, दिल्ली नेपाल में है, ठीक है, और दूसरे घटक Q 2 + 3 = 5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो P Q और संयोजक क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर देखो और दिया है ना, तो यहाँ पर P × Q। ठीक है, अब बच्चों दिल्ली नेपाल में है, बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो गया बच्चों, असत्य कथन। ठीक है, अर्थात F। ठीक है, और 2 + 3 = 5, तो ये क्या हो गया बच्चों, सत्य कथन, अर्थात T। तो यहाँ पर P क्या है बच्चों, F, और Q क्या है, T है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया बच्चों कि P × Q तभी सत्य होगा जब दोनों ही P और Q घटक सत्य हो। तो यहाँ पर बच्चों P असत्य है, तो दोनों में से कोई एक भी असत्य हो तो P × Q क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर P F है, अर्थात असत्य है, तो P × Q क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे, अर्थात F हो जाएंगे। ठीक है, अब चौथा प्रश्न में हमें क्या दिया है बच्चों, देखो चौथा प्रश्न में हमें दिया है दिल्ली नेपाल में है और 2 + 3 = 6। ठीक है, तो यहाँ पर P घटक हो जाएंगे, दिल्ली नेपाल में है, ठीक है, और Q घटक क्या हो जाएंगे, 2 + 3 = 6। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि दिल्ली भारत में है, नेपाल तो दूसरा कंट्री हो गया, दूसरा देश। ठीक है, तो दूसरे देश में नहीं है, दिल्ली अपने ही देश भारत में है। ठीक है,
तो ये कथन क्या हो गया बच्चों, असत्य हो गया, असत्य अर्थात F, ठीक है। और 2 + 3 = 5 होता है, परंतु यहाँ पर 6 दिया है, तो ये कथन भी क्या हो गया, असत्य अर्थात F, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग P और Q का सत्यता सारणी देखते हैं, ठीक है। तो और है इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो P क्या है बच्चों, असत्य है अर्थात F, ठीक है। और Q भी असत्य है अर्थात F। तो P इंटरसेक्शन Q तभी सत्य होंगे जब P और Q सत्य हो, ठीक है। अगर बच्चों दोनों में से कोई एक असत्य हो या दोनों ही असत्य हो तो P इंटरसेक्शन Q क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, P भी असत्य है और Q भी असत्य है, इसलिए P इंटरसेक्शन Q असत्य होंगे, ठीक है। तो बच्चों दिए गए प्रश्न को हम लोग इस तरह सत्यमान करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।